दिल्ली तेरी छाती पर लहू के निशान रहेंगे और हमारे देश के किसानों ने ठाना है, या मोदी की सरकार रहेगी या इस देश के किसान रहेंगे, या मोदी की सरकार रहेगी देश। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। धरा पुत्र का वध करे वह राजपुत्र नकारा है, जिस धरती पर किसान का खून गिरे उसका शासक हत्यारा है, उसका शासक हत्यारा है। ऐसी निकम्मी सरकार को हम उखाड़ फेंकने के लिए पूरी ताकत के साथ हम नौजवानों ने कमर कस लिया है। चाहे वो जिस समाज का नौजवान हो, उसने कमर कस लिया है। ऐसे हरामखोरों को बाहर करना है। कहीं देशद्रोह के नाम पे नौजवान जब आवाज उठाता है, किसान जब आवाज उठाता है, छात्र अपनी मांग करता है, तो कहते हैं कि ये देशद्रोही है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं अयोध्या की एक विधानसभा है गोसाईगंज, वहां पर कर्पूरी ठाकुर जयंती में शामिल होने के लिए आया था। सरकार कह रही है कि विपक्ष के लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा करना चाहते हैं किसानों के लिए। मैं विजय बहादुर वर्मा। आप जानते हैं कि किसानों के इशू पे ही मामला नहीं है, क्योंकि इसके पहले इन्होंने नोटबंदी लागू किया और नोटबंदी में ये गरीबों को जो है फंसा ले गए अपने जाल में, अपनी जो है महत्वाकांक्षा में, और मीडिया के माध्यम से उनको कहीं भी उनका मूवमेंट नहीं बढ़ने दिया। उसके बाद जीएसटी लागू किया, या विभिन्न जो सवाल उठे हैं उस पे कहीं न कहीं देशद्रोह के नाम पे नौजवान जब आवाज उठाता है, किसान जब आवाज उठाता है, छात्र अपनी मांग करता है, तो कहते हैं कि ये देशद्रोही है। और इन लोगों ने समेटने की कोशिश की है और इनको लगा कि हाँ, ये जो किसानों का इन्होंने विभिन्न उपक्रमों को बेचा है, आज तक मूवमेंट नहीं दिखाई पड़ा, तो इनको लगा कि किसानों के सवाल पे किसानों की खेती को भी बेच देंगे। लेकिन किसान इस पे तन के खड़ा हो गया। पूरे देश का किसान खड़ा हुआ। जो ये कह रहे हैं कि भाई सिर्फ पंजाब के, राजस्थान के किसान हैं, ऐसा नहीं है। पूरे देश का किसान खड़ा हुआ है और कह रहा है कि हमारी मांगे मानी जानी चाहिए। अगर ये नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर पर पूरे देश में क्रांति फैलेगी और किसान खड़ा होकर अपनी बात मनवाने का काम करेगा। अन्यथा जो है ये जो इनकी व्यवस्था है वो पूंजीपतियों के पोषक के रूप में है। ये जो आंदोलन है, किसान आंदोलन, ये आपको लगता है कि धीरे धीरे मध्यम वर्ग का आंदोलन बनता चला जा रहा है? मैं रमेश कुमार निषाद, मैं किसान का एक बेटा हूं जो है, और जो हम दिल्ली बॉर्डर पे जो है किसान धरना दे रहे हैं उनका समर्थन करते हैं। कुछ इन लाइनों के साथ जो है कहना चाहेंगे, जो धरा पुत्र का वध करे वह राजपुत्र नकारा है, जिस धरती पर किसान का खून गिरे उसका शासक हत्यारा है, उसका शासक हत्यारा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कृषि बिलों का विरोध होते होते लोग मोदी सरकार से नफरत करने लगे हैं, ऐसा है क्या? बिल्कुल नफरत कर रहे हैं। ये सरकार जो है नौजवानों के साथ साथ किसानों का उत्पीड़न कर रही है। आज 50 से 60 किसान जो मृत्यु हो गई उनकी, वो हम तो उनको कहेंगे वो शहीद हो गए हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसान अपने अपने गांव और घरों से यहाँ से लड़ रहे हैं, हमारे लिए वो वहाँ पे जान की बाजी लगा रहे हैं। हम लोग उन किसानों के साथ हैं। कल हम लोग ट्रैक्टर मार्च करेंगे और इनका पुरजोर विरोध करेंगे। ऐसी निकम्मी सरकार को हम उखाड़ फेंकने के लिए पूरी ताकत के साथ हम नौजवानों ने कमर कस लिया है। चाहे वो जिस समाज का नौजवान हो, उसने कमर कस लिया है। ऐसे हरामखोरों को बाहर करना है सरकार से, जो नौजवानों के साथ और किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। ये अन्न भी खाते हैं तो हराम होना चाहिए, क्योंकि उस किसान के खून और पसीने की कमाई है। ये बहुत ही गलत बिल है। इस बिल का विरोध होना चाहिए और बिल को वापस लेना चाहिए सरकार को। क्या नाम है आपका? हमारा नाम त्रिभुवन प्रजापति है। जो बॉर्डर पर किसान हैं, 26 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। हमारे अन्नदाता हैं किसान, और हम किसान के लड़के हैं, किसान के बच्चे हैं, और हम लोग पूरे शिद्दत से हमारे किसान भाइयों के साथ हम लोग खड़े हैं। और हम लोग कल ट्रैक्टर कम से कम 100-150 ट्रैक्टर लेकर तहसील बीकापुर में हम लोग घेरा करेंगे और सरकार के खिलाफ हम लोग हैं। मतलब ये इधर पे इस जिले के सारे किसान रहेंगे? जी जी बिल्कुल, हमारे जिले के, अयोध्या जिले के और विधानसभा के भी, सब पांचों विधानसभा के सारे किसान जो है वहाँ आंदोलन करेंगे। आपको क्या लग रहा है, किसान जबरदस्ती कर रहे हैं या फिर इस समय सरकार हट पे अड़ी हुई है? मैं जगन्नाथ पाल। ये कानून पूंजीपतियों के लिए आपने बनाया है, तो इस कानून को आप वापस लो। इसके लिए हमारे किसान भाई अपने जितने भी वहाँ हमारे किसान साथी जो वहाँ दिल्ली में डटे हुए हैं, और हम लोग उनके तरफ से अपने पूरे जिले में कल 26 जनवरी के राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर किसान के समर्थन में ट्रैक्टर मार्च निकाल करके हर तहसीलों पर तिरंगा फहराने का काम करेंगे और किसानों के समर्थन में उनकी लड़ाई को आगे बढ़ने का लाने का काम करेंगे।
कृषि बिल तो एक समस्या है, कृषि बिल के अलावा मैं देखता हूं कि किसानों के पास तमाम सारी समस्याएं हैं। आपको लगता है कि कृषि बिल के बहाने और समस्याएं भी बाहर आ रही हैं? हौसला प्रसाद यादव हमारा नाम, मैं कृषक हूँ और मेरा मानना है कि सरकार गुलाम बनाने का कुचक करना चाह रही है और दबे कुचलों को सामंतवादी व्यवस्था के तहत अंदर करना चाहती है। सीए का जब प्रदर्शन हो रहा था उस समय तो सरकार ने दिखा दिया था कि एक विशेष समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर लग रहा है कि सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल आ रही है, यहाँ पे सारे लोग बिल्कुल घिरती आ रही है, सब लोग साथ में है। और हमारे कुछ क्या आप कह रहे हैं बताइए। हाँ, इस पे हमारा नाम सूर्यभान पटेल है, मैं एक किसान का बेटा हूँ। आप जो कह रहे हैं कि इस पे जो बोल रहे हैं कि सरकार चढ़ाई कर देती, लेकिन सरकार फंसी है वहाँ पे। वहाँ आर्मी के जो रिटायरमेंट हमारे नौजवान बेटा वहाँ बॉर्डर पे है, उनका पिता वहाँ बैठा है किसान आंदोलन में, है इनकी मजबूरी। अगर वहाँ कोई पार्टी की राजनीतिक पार्टी होती तबलीग किए वहाँ गोली चलवा देते, एकदम गारंटी है इस चीज की। अब मैं कह रहा हूँ इनकी खाली मजबूरी है, अगर वहाँ कोई पार्टी जाके शामिल हो जाए उसी दिन वो धरना समाप्त हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश शर्मा, मैं भी किसान का बेटा हूँ। सरकार किसान को परेशान कर रही है, चाहे किसान को उचित मूल्य देने के संबंध में हो, चाहे गन्ने की पर्चियां नहीं आ रही हैं, उसके लिए जो है पेड़ी गन्ना भी पड़ी हुई है। लोग किसान जो है उसमें गेहूं नहीं बो पाए और उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, सही ढंग से भुगतान नहीं हो पा रहा है, समय से भुगतान नहीं हो रहा है। इसके लिए और जो ये किसानों के खिलाफ कानून बनाए हैं, ये इनकी सोची समझी साजिश है। इसके तहत ये चाहते हैं कि किसान जो है हमारे लगाम में रहे। इसलिए कि इन्होंने अब तक दिखाने की कोशिश किया कि जो है कि किसान नहीं इसमें है, इसमें पाकिस्तान के लोग आए हैं, इसमें जो है देशद्रोही लोग आए हैं, इसमें जो है विभिन्न तरीके के लोग आए हैं जो ये किसान नहीं है। लेकिन यहाँ के किसानों ने तय कर लिया था, उन्होंने उसी दिन कह दिया, स्पीकर जी ने कह दिया था कि भाई किसान के इतर कोई इसमें नहीं आएगा, और इसका हम फॉलो भी कर रहे हैं। और आज पूरा देश का किसान खड़ा हुआ है और इनको लगता है कि अगर ये इनको न लगता होता तो जो 10-12 राउंड की इन्होंने बात की, अब तक बात भी ना किए होते। इनकी मजबूरी है कि बिल को लाके अब ना उनको निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। अच्छा, ये मीडिया की इसमें कितनी भूमिका है इस समय देश में? इस समय तो सबसे ज्यादा मीडिया में तो बड़ा दुख होता है कि ये हमारे चौथे स्तंभ है पत्रकार भाई। हमको शर्म आती है, पत्रकार में देखता था, सलूट करता था। आप जैसे पत्रकारों में सलूट करता हूँ और कुछ पत्रकारों में सलूट करता हूँ, चाहे वो एनडीटीवी के रवीश कुमार जी, उनको भी मैं सलूट करता हूँ कि वो सही चीज दिखाते तो हैं। इनके तो दमे नहीं है, जैसे लगता है ये एकदम पूरा गुलाम हो गए हैं, ये पूरा बिक गए हैं। तमाम सारे लोग ये मानते हैं कि मीडिया बिक चुकी है, मीडिया बिक चुकी है। आपके चैनल के माध्यम से उस दिल्ली के किसान के प्रदर्शन में जितने भी किसानों ने शहादत दिया है, उनके लिए मैं कल राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर 2 लाइनें कहना चाहता हूँ कि दिल्ली तेरी छाती पर लहू के निशान रहेंगे, और हमारे देश के किसानों ने ठाना है या मोदी की सरकार रहेगी या इस देश के किसान रहेंगे, या मोदी की सरकार रहेगी देश। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। मतलब स्थिति स्पष्ट है कि कितनी भी कोशिश करे गोदी मीडिया और सरकार, कितनी भी दिखाने की कोशिश करे कि अब हम दबाव में आने वाले नहीं हैं, लेकिन देश भर के विभिन्न हिस्सों में लोगों को आपकी साजिश भी समझ में आ रही है, चाल भी समझ में आ रही है, आपका और गोदी मीडिया का गठबंधन भी समझ में आ रहा है। ये निश्चित तौर पर आपके लिए खतरे की घंटी है। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है